वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल रिएक्शन एंड व्हाट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको लास्ट क्लास एक्सप्लेन किया है, जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल होती है उसमें दो हाफ सेल्स होते हैं। इन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड ऑन राइट हैंड साइड वी हैव रिडक्शन हाफ सेल। जो ऑक्सीजन हाफ सेल होती है वहाँ पर जिंक रॉड को हम डिप करते हैं जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, ठीक है। वहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन और जो जिंक है वो एक्ट करता है एनोड, ठीक है। राइट हैंड साइड में होता है रिडक्शन, वहाँ पर हम डिप करते हैं कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, ठीक है बेटा। फिर क्या होता है, इन दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं बाय वायर, वहाँ फ्लो करता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं उनको हम इंटरनली कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग साल्ट ब्रिज, उसमें फ्लो करता है आयनिक करंट, ठीक है। मैंने आपको ये बोला है एस्निश गैल्वेनिक सेल, उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी थी। ये है लेफ्ट हाफ सेल, यहाँ पर हमने बनाया था राइट हाफ सेल। यम ज कंटेनर, इनको कहते हैं रिडॉक्स कपल, ठीक है। यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, इसका एक और नाम है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। राइट साइड में होता है रिडक्शन, अच्छ ब्याग नाम रिडक्शन हाफ सेल। ये मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है। इस वाले कंटेनर में होता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, या आप लिख सकते हो इसमें होता है जिंक +2 आयन्स। यह से डिप करन जिंक रॉड, क्या डिप करते हैं सर जिंक रॉड को, ठीक है। इस वाली सॉल्यूशन में होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में, या हम लिख सकते हैं कॉपर +2 आयन्स। यह से डिप करन कॉपर रॉड, ठीक है बेटा। इन दो को हम कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग दिस इज की। यहाँ पर होता है बल्ब, जिससे हमें पता चलता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करता है। ये करंट फ्लो करन इसमें होता है ग्लो, ये ग्लो होता है चमकन, ठीक है बेटा। यम ज सॉल्यूशन, इनको हम कनेक्ट करते हैं बाय ए यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब, उसका नाम है साल्ट ब्रिज। हम साल्ट ब्रिज भी यूज करते हैं टू कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। ये चासन कॉटन प्लग अंदन पेट, इसमें क्या होता है, अगर का पेस्ट होता है उसमें हमने डिप किया होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaNO3, KNO3 या KCl, वो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। इसका काम होता है टू बैलेंस चार्ज, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है और ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, ये जंक्शन पोटेंशियल को भी रिमूव करता है, ठीक है। इसका नाम है साल्ट ब्रिज, इसका नाम है साल्ट ब्रिज, ठीक है। अब देखो ये कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। फिर मैंने आपको बोला जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां पर सोल्यूशन प्रेशर ग्रेटर होता है किससे, डिपोजिशन प्रेशर से। राइट हैंड साइड में होता है रिडक्शन, यहां पर डिपोजिशन प्रेशर ग्रेटर होता है किससे, सोल्यूशन प्रेशर से। पता नहीं मैं ट्रिक था वहीं याद, लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको याद रखना है लोन, LOAN। L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में होता है लेफ्ट कंटेनर, ये राइट वाला है। लेफ्ट O का मतलब है ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीडेशन। A स्टैंड्स फॉर एनोड, हमेशा याद रखना एनोड इज नेगेटिव, ऑलवेज इट इज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज दैट टर्मिनल वायर ऑक्सीडेशन अकर्स। और यहां पर एनोड का साइन होता है नेगेटिव, ये इतना आसान साइन नेगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल में, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका साइन पॉजिटिव होता है। साइन से डिसाइड नहीं करना, एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड वायर ऑक्सीडेशन अकर्स, AO, ठीक है बेटा। ऐसे ही आप याद रख सकते हो, इसके लिए ट्रिक RRCP। वहां से बेटा क्या हुई, जो पहला R है इसका मतलब है राइट साइड में होता है रिडक्शन, वो सेकंड R डिनोट करता है, इट इज रिडक्शन। C का मतलब है कैथोड चुस्सो इलेक्ट्रोड आसन वायर रिडक्शन आकर्स, ये याद रखना। ऐसे ही एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड वायर ऑक्सीडेशन आकर्स, और यहाँ कैथोड का साइन होता है पॉजिटिव। गो इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल एनोड हैज नेगेटिव साइन। अगर मैं साल्ट ब्रिज यूज कर की तो यहाँ पर आता है पॉजिटिव साइन सोल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पर जिंक को होता है ऑक्सीडेशन,
जिंक कन्वर्ट होता है किस में, Zn+2 में। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ जो जिंक सॉलिड है उसका वेट कम होता है, उसका मास कम होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन्स एक्वस सोल्यूशन में वो इंक्रीज होगा। सो गैस इंक्रीज। क्लियर। अगर से एनसीईआरटी बुक की गैर नजर दिख, उसने कॉपर सल्फेट को ब्लू कलर से शो किया है क्योंकि इसका कलर ब्लू होता है। यम कॉपर आयन्स आसन, जैसे यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन, जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बनी, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और वो यहाँ पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल कम हियर। गो इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो फ्रॉम एनोड साइड टू कैथोड, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, लेकिन करंट रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। गो यतनस गैस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कॉपर आयन्स आएगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका मतलब यहाँ पर होगा रिडक्शन, यतनस गैस कॉपर डिपॉजिट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब ये हुआ राइट साइड में जो कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा, वेट ऑफ कॉपर रॉड विल इंक्रीज, और सॉल्यूशन से निकलेंगे कॉपर+2 आयन्स, ये अच्छा ब्लू कलर, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ +2 आयन्स कम होगा, इसका मतलब ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स, ऐसे कैसे ब्लू कलर खत्म, क्योंकि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर+2 आयन्स डिक्रीज, वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। बहकते लिख पे नट शल लिखित यतनस गसन जिंक, जिंक कन्वर्ट होता है Zn+2 में, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट Sp इज ग्रेटर देन Dp। इस वाले हाफ में क्या होता है, कॉपर+2 से ज्यादा टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। गो ब्लैक तेल, कैथोड को होता है पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है। एनोड को होता है पुश, ये पुश करता है इलेक्ट्रॉन को, यहां से भगाता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इसलिए ये खुद कन्वर्ट होता है Zn+2 में। अब देखो यहां पर एनोड का साइन नेगेटिव है, सॉल्यूशन का साइन पॉजिटिव है। राइट साइड में देखो ये क्या है, कॉपर आड़ा साइन पॉजिटिव और सॉल्यूशन का साइन माइनस होगा। ठीक है, अगर हमने साल्ट ब्रिज यूज नहीं किया, जैसे हम साल्ट ब्रिज यूज करते हैं तो ये बैलेंस होता है। यस एशनिस गैल्वेनिक सेल। अब हम बार बार इस सेल को नहीं बनाएंगे, ठीक है बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय सिंबल, उसी को कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। जल्दी लिखो, सेल रिप्रेजेंटेशन, टॉपिक का नाम सेल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ब्लैक में बार बार ऐसे डायग्राम में बार बार नहीं बनाऊंगा, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय सिंबल्स, इसका क्या सिंबल यूज, उससे इसको डिनोट करेंगे, आपको पता चलेगा लेफ्ट साइड में होगा ऑक्सीडेशन, राइट साइड में होगा रिडक्शन, उसको कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। पहला पॉइंट लिखो, इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। और जो ये सेल यहां पर है वो कौन सी सेल है, गैल्वेनिक सेल को गैल्वेनिक सेल का नंबर रिप्रेजेंट बाय सिंबल हिसाब। मैं आपको दिखाऊंगा सिंबल फॉर सॉलिड मेटल, सिंबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, सिंबल फॉर सॉल्ट ब्रिज, सिंबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, सिंबल फॉर सॉल्ट सॉलिड मेटल। ठीक है, इसके लिए हम सिंबल शो करेंगे, वायर हम शो नहीं करते हैं, बीकर हम शो नहीं करते हैं, उसको कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। गो यह सिंबल कम खतर सेल हावन खतर, इसको कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। पहला पॉइंट यही है। सेकंड पॉइंट लिखो, वी डू नॉट नीड टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले, जिंक कन्वर्ट हुआ Zn+2 में, लेकिन यहां पर कम ही इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब वी डू नॉट नीड टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये भी है स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में जरूरत की, वी डू नॉट राइट स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। को सेल रिप्रेजेंटेशन में उसने लिखनी है स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हम यहाँ पर नंबर वंबर कुछ नहीं लिखते हैं और हम रिएक्शन को बैलेंस भी नहीं करते हैं। मैं आपको शो करता हूं हम कैसे लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। लिखो फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल वन लिखो,
राइट सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गोडनिक एग्जाम्पल फर्स्ट, हमें लिखना है सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। किसके लिए हमें लिखना है? किसके लिए? गैल्वेनिक सेल के लिए हमें लिखना है सेल रिप्रेजेंटेशन। देख बेटा क्या करना है, सबसे पहले आप लिखो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वन वन गोडनेथ पे थाउन पैरेलल लाइन, ये रिप्रेजेंट करता है साल्ट ब्रिज को। साल्ट ब्रिजेस खोड़ तरफ गैस आसुन एनोडिक साइड, ये एनोड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये इतना गैस आसुन ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। राइट हैंड साइड ऑफ साल्ट ब्रिज वो रिप्रेजेंट करता है कैथोड को। किसको? और यहां पर होना चाहिए रिडक्शन। बस आपको इतना ही याद रखना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऐसे लिखना है ताकि वो शो करे ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड में आपको ऐसे लिखना है ताकि वो शो करे रिडक्शन। सपोज हमारे पास मेटल है, मेटल ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये बनाई मेटल प्लस एन। यहां पर हम एक स्लैश डालते हैं, ठीक है, अभी मैं शो करूंगा। को येम को रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन, इसलिए पहले हम लिखेंगे सॉलिड फेज को, फिर हम लिखेंगे यहां पर एक्वस फेज को, और इसकी कंसंट्रेशन को डिनोट करेंगे C1 से। पाक्सा यह साइड लिखुन इसका उल्टा, ये गैस आसी रिडक्शन को गोडनेथ लिख तेल कंसंट्रेशन ऑफ आयन, प्लस चार्ज कम होना चाहिए, मैं लिख मेटल सॉलिड। इनके बीच में मैंने डाला स्लैश, एक लाइन मैंने डाली, क्योंकि प्लस चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन है। यहां पर प्लस चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। को ये गोडनेथ एक्वस फॉर्म, इसकी कंसंट्रेशन C2, ठीक है बेटा। और फिर हम लिखते हैं सॉलिड। दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सेल के लिए हम ऐसे ही लिखते हैं, समझ हुआ? ये है साल्ट ब्रिज, टू पैरेलल लाइन्स। साल्ट ब्रिज के बाएं तरफ होता है एनोडिक हाफ सेल, शार्ट में लिखते हैं एनोड। राइट हैंड साइड में होता है कैथोडिक हाफ सेल, डिनोट करता है कैथोड को। गो कैथोडिक हाफ से लगभग दुश्मन, एनोडिक हाफ से लगभग खोड़न। और यहां पर आपको शो करना है ऑक्सीडेशन के हिसाब से, प्लस चार्ज बढ़ना चाहिए। ये तो ओसी न्यूट्रल, यहां प्लस चार्ज इंक्रीज हुआ। फिर आयन को लिखो एक्वस फॉर्म में और उसकी कंसंट्रेशन भी मेंशन करो। ये है एक्चुअल सेल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर कंसंट्रेशन दी गई होगी। खोड़ियां लिखूं तेल गोडनेथ आयनिक फॉर्म, फिर लिखना है मेटल, क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज कम होना चाहिए। इट शुड रिप्रेजेंट रिडक्शन। नोट करो। गैल्वेनिक सेल के लिए लिखो कौन सा बेटा? क्या लिखोगे? बीच में डालोगे साल्ट ब्रिज, ठीक है बेटा। खोड़न के लिखक सबसे पहले आप लिखोगे मेटल। मेटल कौन है? जिंक, लिखो जिंक। जिंक गैस कन्वर्ट Zn + 2 यहां पर आपको डालना है एक लाइन। यो सॉलिड, दिस इज एक्वस, इसकी कंसंट्रेशन आएगा C1, इसकी मोलैरिटी होगी। पाक्सा राइट साइड, अब आपको शो करना है ये वाला कंटेनर। यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है आयनिक फॉर्म, +2 कॉपर, ये कन्वर्ट होगा किसमें? कॉपर सॉलिड में, क्योंकि ये दो प्लस चार्ज कम, ये रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को ये करंट रिप्रेजेंट कैथोडस, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है एनोड को, ठीक है बेटा। और यहां पर हम कंसंट्रेशन लिखेंगे इसकी C2। दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गो लेफ्ट साइड गए ऑक्सीडेशन, 0 से कन्वर्ट हुआ +2 में जिंक, ठीक है। राइट साइड में हुआ रिडक्शन, कॉपर +2 कन्वर्ट हुआ कॉपर सॉलिड में। अब मैंने ये सिंगल लाइन क्यों डाली, आपको यहां पर याद रखना है। 1 बेटा, अगर वो होना चाहिए हमारे पास है जिंक और यहां पर है जिंक +2, ये एक्वस फॉर्मस, इसका मतलब लिक्विड है, और ये है सॉलिड फॉर्मस। अगर ये सॉलिड शुद्ध लिक्विड, फेज डिफरेंट है, उस वक्त आपको डालना है लाइन। ये फेज इज डिफरेंट, यू हैव टू पुट लाइन। बस लिखो ये आयरन +2, ये है आयरन +3, आक फेरस आयन ब्याक फेरिक, ये भी एक्विटेड फॉर्म में है, ये भी एक्विटेड फॉर्म है, मतलब दोनों में लिक्विड, फेज सेम है, तब जाके आप सेमीकोलन लगा सकते हो। गो ये लाइन त्राओ तम साथ आक है सॉलिड ब्याक है लिक्विड, मतलब फेज इज डिफरेंट। अगर फेज इज सेम तब जाके हम यहां पर सेमीकोलन डालते हैं। नोट करो, ये आपको आना चाहिए। दिस इज फर्स्ट। लिखो बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्मोनियम निकल सेल। अब हम एग्जाम्पल 2 पे आएंगे। एग्जाम्पल 2 यम सारे खुद सहल। अस निश सेल, उसको कहते हैं अल्मोनियम निकल सेल। अल्मोनियम से रिडक्शन पोटेंशियल कम, इसको हो जाएगा ऑक्सीडेशन। निकल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसको हो जाएगा रिडक्शन। ये बनेगा कैथोड, निकल बनेगा कैथोड, वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा।
एल्युमिनियम बनेगा एनोड, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ठीक है, यस एनोड यस कैथोड, ठीक है बेटा, ये आप आगे सीखोगे जब मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये मींस एलिमेंटस है ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, वो एक्ट करता है कैथोड। निकलस चासन ज्यादा देन एल्युमिनियम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होता है वो एक्ट करता है एनोड। अच्छा सेल, ये सेल है क्या? अगर आप रिप्रेजेंटेशन बनाओ इस पे, मैंने डायग्राम इसका ऐसे बनाया, आप खुद बना सकते हो। यहां पर मैंने एल्युमिनियम डाला, एल्युमिनियम को हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहां पर मैंने डाला निकल, इसको होगा रिडक्शन, ठीक है। ये है निकल सल्फेट NiSO4 सॉल्यूशन में। ये है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। क्रिस क्रॉस रूल यूज करो। एल्युमिनियम में चार्ज +3 वो इधर जाएगा, सल्फेट में होता है चार्ज 2 वो नीचे जाएगा। इट इज Al2SO4 होल थ्राइस। ये है एल्युमिनियम रॉड, ये कौन सी रॉड है सर? इट इज निकल। ये मुझे करो कनेक्ट बाय वायर, हमने वायर यूज किया और इनको कनेक्ट किया ताकि इसमें करंट फ्लो करे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे। अंदर कहीं करंट यूज है साल्ट ब्रिज, हमने यूज किया साल्ट ब्रिज। ये मैंने बनाया एक सेल, ठीक है। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर वो कंसंट्रेशन दी 1 मोलर, टेम्परेचर मैंने रखा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 बार, तब जाके ये स्टैंडर्ड सेल बनेगा। इसका EMF आएगा स्टैंडर्ड EMF, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। पहले हमें लिखना है सेल रिप्रेजेंटेशन। वन सा खोडन क्या सर? यहाँ पर ये है लेफ्ट ऑफ सेल, यहाँ पर ये एक्ट करेगा एनोड, राइट हैंड साइड इज रिडक्शन। बथा मजबाग साल्ट ब्रिज, 2 पैरेलल लाइन्स। लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे सर? एल्युमिनियम सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? इट इज एल्युमिनियम +3, क्योंकि ये एक्वस फार्म, ये सॉलिड फार्म, इसलिए मैंने लाइन डाला बीच में, ठीक है। ये डिनोट करता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये है एनोड, एनोड रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। राइट साइड में आ जाओ, ये निकल +2 कन्वर्ट कथ मज निकल सॉलिडस मज। सिंस ये सॉलिड है ये लिक्विड है, इसका मतलब यहां पर आएगा लाइन बीच में, लिक्विड लिखो या एक्वस लिखो, क्योंकि मैंने आपको बोला इसकी कंसंट्रेशन आएगा C1, इसकी कंसंट्रेशन आएगी C2। क्लियर? ये निकल डिपॉजिट ऑन दिस। हम फिर से वही कह सकते हैं, राइट हैंड साइड में क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ निकल सॉलिड विल इंक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ निकल +2 एक्वस सॉल्यूशन से ये कम होगा, डिक्रीज होगा। यहां पर क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम सॉलिड वो होगा ऑक्सीडाइज, इसका मतलब इसका वेट कम होगा एल्युमिनियम रॉड का। मगर मैं वहां व्हाट विल हैपन टू एल्युमिनियम +3 इन एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। दिस इज सेकंड सेल। इथे बर्डसन था त्रेमक, आप किसी भी सेल के लिए आप लिख सकते हो थर्ड सेल, एग्जाम्पल थर्ड, इट इज एग्जाम्पल थर्ड। वन सा बेटा आप क्या करेंगे? अब मैंने यहां पर लिया, मैंने लिया निकल सिल्वर सेल। सिल्वर जो ज्यादा ताकतवर है निकल, इसका मतलब सिल्वर एक्ट करेगा कैथोड, वो राइट साइड में आएगा। ये बनती है सिल्वर रॉड, दिस विल बी सिल्वर, इट विल बी सिल्वर नाउ, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट, हमने इसको डाला अपने सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट। ये साल्ट ब्रिज है। यहां पर निकल यहां आएगा, इसको लिखो निकल, दिस इज निकल रॉड, इसको मैंने डाला किस में? निकल नाइट्रेट में, NiNO3 होल ट्वाइस। क्लियर? बताओ क्या होगा? फिर से वही, यहां पर निकल सॉलिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, लेकिन निकल +2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। यहां पर क्या होगा? कैसे? सिल्वर रॉड वेट इंक्रीज बिकॉज सिल्वर +1 डिपॉजिट हियर, और यहां पर सिल्वर आयन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी इन एक्वस सॉल्यूशन। बताओ कैसे करोगे रिप्रेजेंट? लेफ्ट साइड को ऑक्सीडेशन, कुछ नहीं करना है, यहां लिखना है निकल, यहां निकल +2 याद थावन निकलस गसान रिडक्शन, तम साथ एल्युमिनियम। अब इस वक्त निकल को होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके साथ सिल्वर है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। सेल अत मज पार्ट, ऑक्सीजन पार्ट ब्या रिडक्शन पार्ट। रिडक्शन पार्ट गसन ततनस जिसका ई सेल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। कैथोड वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सिल्वर का ज्यादा होता है और निकल का कम होता है, इसलिए निकल एक्ट करता है एनोड, सिल्वर विल एक्ट एज कैथोड, ठीक है। ये निकल, इसकी कंसंट्रेशन, ये एनोड, दिस इज साल्ट ब्रिज। अब यहां पर आपको लिखना है पहले आयन की कंसंट्रेशन और यहां पर लिखना है सिल्वर सॉलिड। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ
दिस इज कैथोड पार्ट, और यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। ये आप खुद लिखोगे। दिस इज थर्ड, दिस वाज एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ठीक है बेटा, ये थर्ड हम करेंगे इसको, क्योंकि ये निकल सिल्वर सेल है। चलो एग्जाम्पल 4 पे आ जाओ। अब मैं आपको सेल रिएक्शन दूंगा योड़ाई, ठीक है, चशी लेकिन अथ सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको ऐसे दिया। सपोज मैंने ये बनाया जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, इसने बनाया जिंक प्लस 2 एंड कॉपर सॉलिड। ये है आपके पास सेल रिएक्शन, ठीक है। आपको लिखना है सेल रिप्रेजेंटेशन, कुछ नहीं करना है। सिमिलर टर्म्स ऑन सेम साइड, वो सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, सिमिलर टर्म्स एक साइड में होते हैं, ठीक है बेटा। वन सा क्या, इसको जिंक को हुआ ऑक्सीडेशन, ये है ऑक्सीडेशन पार्ट, इसको लेफ्ट साइड में रखना है। कॉपर को हो गया रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको लिखना है राइट हैंड साइड में। बस एक को लिखो लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरे को लिखो राइट हैंड साइड में। मंजबाग थ्रो साल्ट ब्रिज, लेफ्ट साइड में लिखना है एनोड। एनोड वो होता है जहां पर होगा ऑक्सीडेशन। वन सा जिंक कन्वर्ट हुआ ज़ार्डियन प्लस 2 में, क्योंकि जिंक एक्वस, ये जिंक सॉलिड है, फेज डिफरेंट है, आपको डालना है लाइन। अगर फेज सेम ऐसे देखो सेमीकोलन, ये रिप्रेजेंट करता है एनोड को, और यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। राइट साइड में आ जाओ, पहले लिखो कॉपर को, कॉपर प्लस 2, फिर लिखो कॉपर सॉलिड को। ये जो सॉलिड, ये जो एक्वस, फिर से फेज डिफरेंट है, लाइन लिखना है। ये इसी कंसंट्रेशन होगी C1, इसी कंसंट्रेशन होगी C2। ये पार्ट रिप्रेजेंट करेगा कैथोड को, राइट साइड रिप्रेजेंट कैथोड, और यहां पर क्या होगा, सर रिडक्शन। नोट करो, दिस इज हाउ टू राइट सेल रिप्रेजेंटेशन, नोट करो, ठीक है। अब हम आ रहे हैं सेकंड पार्ट पे, जिसका नाम है सेल रिएक्शन। भैया कितने स्केल कम, मैं यहाँ निकल रखूंगा, यहाँ पर मैं रखूंगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या मैं यहाँ पर सिल्वर रखूंगा, यहाँ पर रखूंगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सेल बनाने के लिए आप शी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। शी इज ए रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन अंडरगो ऑक्सीजन, इट कैन अंडरगो रिडक्शन। वो उससे भी हम सेल बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही है, वो हम आगे देखेंगे। चलो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो सेल रिएक्शन। दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। ये नोट करो, ठीक है बेटा। नाउ वी विल डिस्कस सेल रिएक्शन। ताने पढ़ने सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर हुआ, ठीक है, आपको वो क्लियर हुआ। अब आ जाओ सेल रिएक्शन पे। ये क्या शासन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों रिएक्शन करो कंबाइन आफ्टर बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स, फिर उनको ऐड करना है, जो रिएक्शन बनेगी वही सेल रिएक्शन है। गैल्वेनिक सेल के लिए ऐसा बनता है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट यही लिखो, इसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स शुड बी बैलेंस्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स शुड बी बैलेंस्ड इन हाफ सेल रिएक्शंस। गो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस मज इलेक्ट्रॉन बैलेंस गई, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है जो ये रिडक्स रिएक्शन होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होनी चाहिए। गो रिडक्स रिएक्शन लिखने यम साथ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस गसन, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू राइट, यम साथ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेक्ट, आपको मल्टीप्लाई करना है किसी फैक्टर से, उससे स्टेशियोमेट्री चेंज होता है, उस नंबर को कहते हैं स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो भी लिखना है। वी नीड टू राइट स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ये इतना स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखूं। सेल रिप्रेजेंटेशन में कोई स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप याद रखो। और सेल रिएक्शन के लिए हम लिखते हैं नर्निस्ट इक्वेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे। हर कुन सेल पान सेल पोटेंशियल,
वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स दिया है, ठीक है, वो हम लिखते हैं सेल रिएक्शन से। सेल रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करते हैं सेल रिएक्शन में, और इसी को फिर हम लिखते हैं सेल, फिर इसी के लिए हम लिखते हैं नर्स्ट इक्वेशन। वो हम आगे पढ़ेंगे। इन 3 पॉइंट करो नोट। लिखो पहला पॉइंट, राइट सेल रिएक्शन फॉर गैल्वेनिक सेल। एग्जाम्पल 1, इट इज एग्जाम्पल फर्स्ट। आपको लिखना है सेल रिएक्शन फॉर गैल्वेनिक सेल। जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल है, इसमें हमारे पास होता है जिंक और कॉपर, जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। लिखो पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या आएगा इसमें? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आत्म क्या बन दिल? पहला पॉइंट क्या होगा इसमें? होगा ऑक्सीडेशन। वन सा क्या गैस? जिंक सॉलिड गैस कन्वर्ट कथोमस, इट विल कन्वर्ट इनटू जिंक +2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वायर में फ्लो करेंगे इन एक्सटर्नल सर्किट और पहुंचेंगे कैथोड पार्ट पे। ये जो जिंक +2 ये चला जाएगा सॉल्यूशन में, और जो ये जिंक सॉलिड है इसका वेट कम होगा, ठीक है। बता दो रिडक्शन हाफ में क्या होगा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन में वहां पर कॉपर +2 आएगा सॉल्यूशन से, सो कैरियम इलेक्ट्रॉन्स गेन क्या बनाई? कॉपर सॉलिड। बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। हर चीज इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस गसन बन गसन कंज्यूम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है। इनको ऐड करो। कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं? सर 2। इस रिएक्शन का एन फैक्टर 2 के बराबर है। एन फैक्टर किसके बराबर? 2। यिम्स इलेक्ट्रॉन छेनन। बता दो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? सर जिंक है और कॉपर +2 है। राइट हैंड साइड में क्या है? सर जिंक +2 है और कॉपर सॉलिड है। फिर आपको पता है कॉपर सॉलिड फॉर्म में होगा, जिंक +2 एक्वस फॉर्म में होगा, ये कॉपर +2 एक्वस फॉर्म में होगा, जिंक सॉलिड फॉर्म में होगा। दिस इज सेल रिएक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अगर आपको लिखना है सेल रिप्रेजेंटेशन, आप यहां से भी लिख सकते हो हिवी नहीं सेम साइडस। हिवी मतलब को जिंक एंड जिंक, इसमें होता है ऑक्सीडेशन। आप लिख सकते हो जिंक Zn+2, बीच में साल्ट ब्रिज। यहां पर पहले लिखो कॉपर +2, फिर एक लाइन कॉपर सॉलिड। ये आप लिख सकते हो सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर ऐसी दी सेल रिएक्शन आपको पता है, इसी कंसंट्रेशन C1 इसकी C2। जिंक कन्वर्ट्स इनटू Zn+2, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है, इसको लिखेंगे लेफ्ट साइड में। कॉपर +2 कन्वर्ट होता है कॉपर में, इसका मतलब ये रिडक्शन है। राइट साइड में लिखो को बैक सेल रिएक्शन पर लिखे सेल रिप्रेजेंटेशन। नोट करो। एग्जाम्पल 2 पे आ जाओ। अगर जब वो आना सिलेक्ट सेल रिएक्शन, इट इज एग्जाम्पल 2। आपको लिखना है किसके लिए? सर आपको लिखना है अल्मोनियम निकल सेल के लिए। इसके लिए लिखो गॉड ने लिखे फर्स्ट आप लिखोगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जल्दी लिखो क्या होगा? इतना अल्मोनियम कम रिडक्शन पोटेंशियल, इसको होगा ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है, और यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। चलो सेकंड पार्ट पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगी? वहां पर निकल +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये क्या बनाई? निकल सॉलिड, ठीक है। अब आप देखो ये अच्छा इलेक्ट्रॉन बैलेंस ना हर बनन 3 इलेक्ट्रॉन बन गसन 2। अगर आपको सेल रिएक्शन लिखना हो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तेल कर इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से। देखिए कहाँ थे नंबर नित सिंपलेस्ट नंबर चुन, सो दैट इट गेट्स बैलेंस। जरब कर दो, बता दो नया रिएक्शन क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या बनेगी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन? इट विल बिकम 2 टाइम्स अल्युमिनियम सॉलिड, किसमें कन्वर्ट होगा? 2 टाइम्स Al+3 एंड 6 टाइम्स इलेक्ट्रॉन। इसका क्या बनेगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन का? सर 3 टाइम्स Ni+2 +6 इलेक्ट्रॉन, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सर 3 टाइम्स निकल सॉलिड में। वो गई रिएक्शन बैलेंस, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हुए। इसका मतलब इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे? 6। जितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होते हैं उसको कहते हैं एन फैक्टर। मैं लिखूंगा व्हाट इज एन फैक्टर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड। रिएक्शन में कौन से इलेक्ट्रॉन के कैंसिल, उसको कहते हैं एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन। को इतना एन फैक्टर इस रिएक्शन का है 6। कभी कभी नीट में यही पूछता है अथ रिएक्शन क्या एन फैक्टर। करो कंबाइन जल्दी। लेफ्ट हैंड साइड एरो के लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है? सर 2 टाइम्स अल्युमिनियम है और 3 टाइम्स निकल है। राइट हैंड साइड में देखो सर यहाँ पर 2 टाइम्स है
Al+3 एंड 3 टाइम्स निकल। बस अल्मोनियम सॉलिड होगा, निकल +2 एक्वस होगा, अल्मोनियम +3 एक्वस होगा, निकल सॉलिड होगा। दिस इज सेल रिएक्शन। यथ मज लिख मैं बैलेंसिंग कोफिशिएंट्स, क्योंकि आपको बैलेंसिंग कोफिशिएंट्स लिखनी है। रिएक्शन शुड बी बैलेंस। राइट हैंड साइड में चार्ज देखो 3 × 2 इज 6 +6 होगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी चार्ज कितना है +6। राइट हैंड साइड में इसमें देखो ये तो राइट हैंड साइड में प्लस चार्ज +2, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी है +2। इट इज बैलेंस। अगर आपको इसका लिखना है सेल रिप्रेजेंटेशन, बताओ कैसे लिखोगे? अगर उसने ये दिया है सेल रिएक्शन आपको दिया है, वहां से लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। हिविच आनी सेम साइड। अल्मोनियम को हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये टर्म क्या है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये वाली टर्म क्या है सर? ये रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन को लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। मजबाक थो साल्ट ब्रिज, आपको लिखना है अल्मोनियम, ये कन्वर्ट हो रहा है अल्मोनियम +3 में। अल्मोनियम कन्वर्ट्स इनटू अल्मोनियम +3। कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, यहां पर पहले लिखना है आयनिक फॉर्म निकल +2 और यहां लिखना है निकल, क्योंकि यो सॉलिड यो एक्वस, फेज डिफरेंट है इसलिए मैंने लाइन डाला। यहां पर ये एक्वस है, ये सॉलिड है, फेज डिफरेंट है इसलिए मैंने लाइन डाला। इसकी कंसंट्रेशन C1, इसकी C2। ये वाला क्या है सर? ये वाला पार्ट एनोड होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा? कैथोड। यहां पर होगा रिडक्शन, यहां पर होगा ऑक्सीडेशन। दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल। नोट करो, ठीक है। आप ऐसे ही किसी भी सेल के लिए लिख सकते हो। अब मैं यहां पर आपको शो करता हूं इन शॉर्ट आप कैसे लिखोगे सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन। इसको नोट करो। ये पे हे कोई से लिखा तो लिख, आप किसी भी सेल के लिए लिख सकते हो। पहले आप घर में ये क्वेश्चन करना, एग्जाम्पल 3 आपको ये घर में करना है। राइट सेल रिएक्शन फॉर निकल सिल्वर सेल, ठीक है बेटा, ये आप घर में करना है। मैं लिख के रखूंगा यहां ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये होगा, लेफ्ट साइड में होगा ऑक्सीडेशन एट गेस निकल सॉलिड कन्वर्ट इनटू निकल +2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। राइट हैंड साइड में होगा रिडक्शन, क्योंकि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वहां पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? सिल्वर का, इसलिए उसको होगा रिडक्शन, वो एक्ट करेगा कैथोड। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा सर? यहाँ पर Ag+1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा Ag सॉलिड। चाहे ही लिखने सेल रिएक्शन, लेकिन आपको पहले देखना है इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कि नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, फिर में रिएक्शन करना जो ज़रा 1 से दूसरे रिएक्शन को ज़रब करना है 2 से, फिर जो नेट रिएक्शन आएगा उसको ऐड करना है, उसके बाद लिखना है सेल रिप्रेजेंटेशन। नोट करो, आप घर में लिखना है इसका सेल रिएक्शन। उससे बेटा वहीं शॉर्टकट में हम कैसे लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन। देखो बेटा, बुद्धि में चाहिए इतना एग्जाम्पल, आप ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ऐसे लिख के दिया, ये है अल्मोनियम, ठीक है, इट इज अल्मोनियम +3, साल्ट ब्रिज, निकल +2 निकल। इसने हमें ये सेल दे रखी है, ठीक है बेटा। हमें निकालना है इसका सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन। ये सेल रिप्रेजेंटेशन हमें लिखना है इसका सेल रिएक्शन। हम ऐसे नहीं लिखेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। वो क्या करें, आप कैसे करोगे? जैसे ही सेल रिप्रेजेंटेशन उसने दी है, आप 1 मिनट में ख़त्म करोगे उसको। आयन नज़र, ये आयन है, ये आयन है, इसके लिए क्रिस क्रॉस करो। क्रिस क्रॉस का मतलब ये हुआ निकल तारुन छु खोड़ कुन, अल्मोनियम तारुन दुश्मन कुन। इसका मतलब ऐसा है, बीच में रखो साइन ऑफ इक्विलिब्रियम। राइट साइड में आएगा एल्युमिनियम +3, लेफ्ट साइड में आएगा निकल +2। क्लियर? अब जो आपको दिख रहा है निकल इवन एथ साल्ट ब्रिज राइट साइड, इसका मतलब यहां रखो निकल। ये कॉमन सेंस है, क्योंकि रिएक्टेंट में निकल है, प्रोडक्ट में निकल होना चाहिए। यहां पर अब अल्मोनियम है प्रोडक्ट में, इसका मतलब रिएक्टेंट में अल्मोनियम होना चाहिए। प्राव नजर होर कुन, अल्मोनियम जहां दिख रहा है उसको वही रखो। अल्मोनियम लेफ्ट साइड, इसका मतलब इसको लेफ्ट साइड में रखो, एल्युमिनियम इसको इधर रखो, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, ये है रिएक्शन। ये इतना से 3
यहाँ पर चार्ज 2 है, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 = 6, इसका मतलब इस रिएक्शन का जो n फैक्टर है ये 6 के बराबर है, अभी हमने देखा। अब आपको इसको बैलेंस करना है। वन सा बेटा अगर और निकल 3 लेट चू, इसका मतलब 3 टाइम्स निकल होगा। अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 टाइम है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये है बैलेंस्ड सेल रिएक्शन। जब हम नर्वस लिखेंगे फिर हम इसको और इसको हटाएंगे, सॉलिड को हम वहाँ कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1। नोट करो, दिस इज शॉर्टकट। देखो बेटा अगर इसने ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने एक्सप्लेन किया। बजन दिमाग चाहिए स्पीड, हमने लिखा जिंक, इट इज जिंक +2, साल्ट ब्रिज कॉपर +2 कॉपर। आपको पता है ये सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा, दिस विल बी एक्वस, दिस विल बी सॉलिड। आयन चासन एक्वस फॉर्मस, मेटल सॉलिड होता है। ठीक है बेटा, आपको लिखना है सेल रिएक्शन। क्या करोगे सर? क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है? आयन्स को इक्विलिब्रियम के इधर उधर भेजो। खोड़ी तरफ ये तेल कॉपर +2, राइट साइड में आएगा जिंक +2। मेटल को देखो, मेटल जहां दिखता है वहां पे रखो। 2 स्टैंड कॉपर रखो, कॉपर इधर, क्योंकि खोड़े कॉपर राइट साइड में कॉपर आना चाहिए। राइट साइड में है जिंक, लेफ्ट साइड में जिंक होना चाहिए। जिंक को वही रखो जहां पर वो दिख रहा है। अब देखो चार इच्छा बैलेंस कितना, ये +2 आयन्स को देखो, सबको देखो, ये सब बैलेंस है। इसका मतलब ये यहाँ पर मुझे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। दिस इज सेल रिएक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज सेल रिएक्शन। चलो बेटा तीसरे पे आ जाओ। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने आपको ऐसे दिया, इट इज Pt प्लेटिनम, यहां पर मैंने लिखा H2 H+, इसने बनाया, ठीक है, ये है ऐसे। आपको इसका सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, आपको लिखना है सेल रिएक्शन। ये एक्वस फॉर्म में होगा, अतः कॉन्सेंट्रेशन दिया, ये एक्वस फॉर्म, ये सॉलिड, हाइड्रोजन इज गैस, इट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी। क्रिस क्रॉस रूल वही फिर से यूज करो। वन से बेटा क्या कर बदल, बीच में रखो इक्विलिब्रियम की साइन, खोड़ नियत निकल +2 और राइट साइड में आएगा H+। आपको इतना आना चाहिए बस। जहां निकल दिख रहा है, निकल राइट साइड में है, थो दुश्मन हाइड्रोजन छोन खोड़े नाजरी, इसको रखो लेफ्ट साइड में। आप इसको बैलेंस कर दो। बताओ कितना निकल है यहाँ पर? सर यहाँ पर चार्ज 2 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर चार्ज 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन है Z, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। निकल 1 है, निकल 1 है, इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये है गैस फॉर्म में, इट विल बी एक्वस फॉर्म, इट विल बी एक्वस फॉर्म, इट विल बी इन सॉलिड फॉर्म। नोट करो। अगर भाई इतना सीधम क्वेश्चन नंबर 3, अब मैंने ऐसे दिया, Zn +2 साल्ट ब्रिज, H+ H2 गैस प्लेटिनम। ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका सेल रिएक्शन लिखना है, कैसे लिखोगे? सॉल्यूशन लिखो जल्दी। फिर से क्रिस क्रॉस, इक्विलिब्रियम के लेफ्ट साइड में क्या आएगा? H+, राइट साइड में क्या आएगा? सर Zn +2। ये ट्रिक याद था वहीं। अब हाइड्रोजन जहां दिख रहा है वहां रखो, ये मैं जिंक नाजर को उसको वहीं पर रखो, बैलेंस कर दो चार्ज को। +2 इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 = 2। यहाँ पर +1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर आया हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, जिंक विल बी इन सॉलिड फॉर्म, इट विल बी इन एक्वस फॉर्म, इट इज इन एक्वस फॉर्म, हाइड्रोजन इन गैस फॉर्म। और यहाँ पर लिखते हैं हम प्लेटिनम, क्योंकि रिएक्शन होगी कहाँ पर? प्लेटिनम के सरफेस पे। यहाँ पर हुआ रिडक्शन, शी में हुआ रिडक्शन, यहाँ पर जिंक में हुआ ऑक्सीडेशन। इट इज कंप्लीट सेल। नोट करो, ऐसे हम लिखते हैं सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन, या सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन। अगर उल्टा करना हो आप कर सकते हो, जिंक तो जिंक चुन एक साइड, कॉपर कॉपर नुन बे साइड। ऐसे ही अगर इसको उल्टा करना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड में ले लो, निकल और निकल को राइट साइड में, क्योंकि निकल में हो रहा है रिडक्शन। अगर मैं रिएक्शन नजर दिम, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये रिडक्शन है, इस दुश्मन। अगर मैं यद नजर हाइड्रोजन से इधर, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको लिखना है लेफ्ट साइड में। इतने बड़ा अगर नजर दिम, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn +2 में, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब लेफ्ट साइड में रखो।
हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है H, ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसका +1 है, यहाँ पर 0 है, इसका मतलब ये है रिडक्शन। रिडक्शन को हम राइट साइड में लिखते हैं, आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन। बताओ घर खतर क्या क्वेश्चन, आप पहले इसको नोट करो। ठीक है बेटा, आप इन क्वेश्चंस का आंसर घर में निकालना। लिखो, यह है आपके लिए होम एक्सरसाइज, गैर चिका रही मन क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बताओ क्या क्वेश्चंस मैं दोनों रखूंगा। अगर मैंने सेल रिएक्शन दिया आपको लिखना है सेल रिप्रेजेंटेशन, अगर मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन दिया आपको लिखना है सेल रिएक्शन। ये गस्तागुन, और आप जल्दी करना, आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन मत लिखना। ठीक है, आप इसको शॉर्टकट में क्रिस क्रॉस के हिसाब से लिखना। गॉडनिक एग्जाम्पल छू, इट इज ए कन्वर्ट हो रहा है A+2 में, और यहाँ पर हमारे पास है B+3 कन्वर्ट हो रहा है B में। खुद लिखोगे, ये एक्वस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड में होगा, ये सॉलिड में होगा। एक्वस की कंसंट्रेशन C1, इसकी कंसंट्रेशन C2। ठीक है, दोयम, ये पहला एग्जाम्पल है। सेकंड, A+2। अब मैं नहीं लिखूंगा एक्वस एंड सॉलिड, वो आपको पता है। ये साल्ट ब्रिज है, इट इज B+ एंड B। ठीक है, थर्ड, ये है ठीक है बेटा, इसका लिखना, इसका लिखना बेटा। ठीक है, फोर्थ, सेल रिप्रेजेंटेशन मसले कोएफिशिएंट लेखन किया। ये मत कहना कि सर यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है। यहाँ पर हम कोएफिशिएंट शो नहीं करते हैं, रेशियो को बैलेंस नहीं करते हैं। इसका भी लिखना। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलो बेटा 4-5 पे आ जाओ। इसका भी लिखना, रिएक्शन को मैं बैलेंस कर दूंगा। 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स। इट इज सॉलिड, कैडमियम इज इन एक्वस फॉर्म, आयन छ हमेशा एक्वस फॉर्म मज, ये सॉलिड है। 6 पे आ जाओ। ठीक है, इसके लिए लिखना, ये प्लैटिनम फॉइल है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, दिस इज एक्वस। इसके लिए लिखना सेल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, यमन फिशन क्वेश्चन गैर आंसर कर। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ये सेल रिप्रेजेंटेशन 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 एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इनका लिखना है सेल रिएक्शन, और ये 2 सेल रिएक्शन है, आपको लिखना है इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। इसको घर में एक बार चेक करना, ये इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, बाय।